ईरानी शानदार लोग हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का हैग में नेटो समिट से खिताब, कहा ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफवर्जी हुई, मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए। इसराइल के वापस आने पर खुशी हुई, ये हम सब की कामयाबी है। हम बराबरी की सतह पर आ जाएंगे, दोनों मुल्कों ने कहा। बस बहुत हो गया, ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई की तनसीबात को तबाह किया। फर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। अमेरिकी टीवी CNN कम लोग देखते हैं, वो गलत बातें फैलाता है। खुफिया रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, नए साल के बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा की गई। महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया। पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुश आइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। फाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। इस वक्त 44% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशिया खुर्दनोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इतफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहारीक पेश कर दी। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी। ज़री इस्लाहात से पैदावार बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़री शोबे की तरक्की पर जायजा इजलास से खिताब, कहा ज़री मशीनरी पर टैक्स बतदरीज का। ज़री अजनास की ज़ख़ीरा गाहें बढ़ाने के इक़दाम तेज़ किए जाएँ। चीन से ज़री तालीम हासिल करने वाले मुल्क में एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ज़री तरक्की से दही इलाकों और किसानों बराह रास्त फ़ायदा होगा। खाद और ज़री अद्वियात पर टैक्स आइंदा बजट में नहीं लगेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में 2 मिलियन के लिए मंसूबों के लिए $194 मिलियन की मंजूरी दे दी। रकम सूबा बलूचिस्तान में तालीमी निज़ाम में बेहतरी और पानी फराहमी के लिए खर्च होगी। मयारी तालीम तक रसाई और फराहमी मंसूबे के तहत $100 मिलियन खर्च होंगे। 2.5 लाख बच्चे मुस्तफीद होंगे। मंसूबे के तहत 5000 असातिज़ा पेशा वराना तरबियत फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में ही दूसरे मंसूबे पर $94 मिलियन की रकम खर्च होगी। मंसूबे के तहत ज़राअत के लिए पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ने शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन अमान के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयाता। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से भी मुलाकात की और पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगस्त में चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित जारी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन वस्त अगस्त में मुतवक्किल। शेटूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आला चीनी क़यादत की दावत पर चीन का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करने वाले मेजर सैयद मुईस अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला, फौजी और सिविल अफसरान, जवान और शहीदों के साथियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेजर मुईस शाह जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरार रोहा में ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद की उम्र 37 बरस थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शहीदों का लहू हमारे वतन की ताकत की बुनियाद है। पूरी कौम शहीद के खाना के साथ गम और फख्र में शरीक है। कराची से रॉ के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, असला और गाड़ी बरामद। मुल्जिमान हसास तंसीबात की तस्वीरें रॉ को फराहम करते थे। मुल्जिमान रॉ के कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। पुलिस ने मुल्जिमान का मोबाइल डाटा हासिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्स टैक्स वाजबात के तयन के बगैर दर्ज की गई FIR और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी किया।
फैसले में कहा गया किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिब-उद-दलाल टैक्स का तयन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना, आईनी तकाजा, सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहंदगान को गिरफ्तार करना, आइन के आर्टिकल 4 और A10 की खिलाफ वर्जी, इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई, इंसाफ के तकाजों के मुनाफी करार, FBI की जानिब से बराह रास्त मुकदमा दर्ज करना, इख्तियारात से तजावुज़ के मुतराद डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने का मजाज, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रखते हुए FBI की अपीलें खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर जमानत मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत का जमानत पर मौजूद न होने वाले मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर इज़हार बरहमी, आज पंजाब को जमानत न मिलने वाले मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की टाइमलाइन बनाने का हुक्म। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट्स लेने के अहकाम जारी कर दिए। आज पंजाब को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी के लिए शिशमाही सर्कुलर जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर पुलिस ने आज तक मुल्ज़िम को गिरफ्तार क्यों न किया। तफ्तीशी अफसर के गैर तसल्ली बख्श जवाब पर अदालत ने आज ही पंजाब को तलब किया था। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम जाहिद इकबाल वगैरह के वकील ने दलाइल दिए। प्री मानसून बारिश ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंतजामात का पोल खोल दिया। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल। जिन्ना स्क्वायर पर नई तामीरशुदा सड़क बैठ गई। पोली क्लिनिक में डॉक्टर, हॉस्पिटल पानी से भर गया। रावलपिंडी में गाड़ियां तैरती रही। नाला समेत दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। पंजाब में 1 जुलाई तक बारिशें जारी रहने का इम्कान, अलर्ट जारी। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल खुरकर बरसे। लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बानी पीटीआई से मुलाकात की समाअत, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील लतीफ खोसा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट सेशन चल रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। समाअत के दौरान अली गंडापुर रोस्टरम पर आकर कहा, हमारी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी पर बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी पीटीआई को उसकी बहनों और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखे, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इज़हार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर उनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। नौवें केसेस, साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। फवाद चौधरी की चालान समेत दीगर दस्तावेजात की नकूल की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शहबाज आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दरख्वास्त गुजार को 9 मई के केसेस में हक़ाइक़ के बरअक्स मुलव्वस किया गया। अदालत 9 मई केसेस की मुसद्दिक़ा नकूल फराहम करने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। वज़ीर आला ने बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर स्पीकर को मुबारकबाद दी। कहा, बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुख्तर करने का रिकॉर्ड का। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। तलबा को लैपटॉप और होनियार स्कॉलरशिप देकर एहसान नहीं, हक अदा कर रहे हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट देकर अवाम के दिल जीत लिए। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ कर गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50। जराये के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPNM बिजली की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 30 जून को समाप्त करेगा।